प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.2। इसका पहला सवाल हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था और बताया था कि इस तरह में √2, √3 और √7 और इसी प्रकार से सवाल किए जाएंगे। तो आपने कर लिए होंगे आशा करता हूँ। अब देखते हैं दूसरे तरीके का सवाल जो इसमें आता है। परिमेय संख्या लिखा है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो ऐसे सवाल सिद्ध कैसे करने हैं? विरोधाभास से। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है, परिमेय संख्या है, ये मान लिया आपने। अतः परिमेय संख्या है तो कोई भी परिमेय संख्या होगी उसे हम P/Q या A/B के रूप में लिख पाएंगे। अब यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है, जिस संख्या के पास अंडर रूट हो उस संख्या को इस साइड रखना है और बाकी संख्याओं को उधर ले जाना है। तो 3 पहले यहाँ खाली है तो उसको उधर ले जाएंगे। तो 2 √5 पक्षांतर के नियम केवल आपको आने चाहिए। प्लस की संख्या बराबर के उधर पक्षांतर में जाती है तो माइनस की हो जाती है। अब इसमें -q, ये q एलसीएम ले लीजिए तो P-3q हो जाएगा। अभी ये संख्या और बची है, अंडर रूट की संख्या केवल रखनी है आपको। P-3q/q था, 2 भी गुणा वाली संख्या कहाँ आएगी? भाग में। ये भी आ गई भाग में। बस इतना कर देना है। ऐसे सवालों में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, माइनस अगर यहाँ पे लगा होगा तो अंडर रूट वाली संख्या पॉजिटिव रखनी है आपको, यानी कि इसको माइनस वाले को इधर ले जाना है, इधर इसे ले आना P/Q को। अब देखो P/Q अगर परिमेय संख्या थी, यहाँ क्या लिखोगे? P-3q/3q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि P/Q पहले ही से परिमेय थी। परिमेय होती है वो परिमेय के अंश और हर से कुछ घटा दिया जाए, किसी संख्या का गुणा कर दिया जाए किसी पूर्णांक से, तो वो परिमेय संख्या तो रहेगी। परंतु √5 पहले ही हम लोग सिद्ध कर चुके हैं पहला सवाल में, क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर हों। तो हम लिख सकते हैं कोई अपरिमेय यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू परिमेय। कोई ऐसी संख्या नहीं है अपरिमेय या परिमेय में जो दोनों आपस में बराबर हों। तो इसलिए हमारी कल्पना जो ऊपर हमने मानी है कि ये पूरी संख्या परिमेय है, तो हमारी कल्पना गलत हो गई। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई? एक अपरिमेय संख्या है। बस सिद्ध हो गया। ऐसे सवाल ज़्यादा सरल होते हैं। तो अगर सवाल समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा सवाल भी ऐसा ही है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। उसका पहला पार्ट 1/। तो इसे भी इसी प्रकार से सिद्ध करेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या होगी? P/Q के बराबर होगी।
अब फिर देखिए, अगर हम √2 का मान आपसे पूछें तो 1/√2 थी। अब हम √2 मतलब क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो इधर भी उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, Q/P। अब जैसे 1/2 अगर परिमेय है तो 2/1 भी परिमेय होगी, यानी किसी परिमेय संख्या का उल्टा भी परिमेय होगा। तो लिखेंगे चूंकि Q/P परिमेय है परंतु √2 अपरिमेय है। √2 अपरिमेय है, फिर वही लिख देंगे, अपरिमेय डज नॉट इक्वल टू परिमेय। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है अपरिमेय जो परिमेय के बराबर हो, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना करना है। तो ये तो बहुत सरल सवाल है। दूसरा पार्ट इसका है 7√5। फिर वही मानेंगे, माना 7√5 क्या मानोगे, एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, अपरिमेय तो सिद्ध ही करनी है, उल्टा मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 P/Q के बराबर होगा। तो √5 का मान निकालेंगे तो P/7Q के बराबर होगा। P/7Q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परंतु √5 तो अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर क्या लिख देंगे, वही बात कि अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, बराबर नहीं हो सकती। इसलिए 7√5 पूरी संख्या जो है एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तीसरा पार्ट इसका जो है सवाल नंबर 2 जैसा है। फिर मान लेंगे, माना 6 + √2 एक क्या मानूंगी, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या है तो 6√2 किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा। अब हमने बताया था जब कोई प्लस माइनस का सवाल आए तो √2 वाला पार्ट आप एक तरफ रखिए तो 6 उधर से कम हो जाएगा। यहाँ भी लिख सकते हैं कि ये अगर आप इसको हल ना करें तो परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाने पर आंसर तो दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी तो एक परिमेय संख्या होगा। √2 P इसका गुणा उसमें हो जाएगा -6Q/Q। अब लिख दोगे चूंकि P-6Q/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। इसलिए जो 6 + √2 है वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज पूरी होती है। आप पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में आपको दूसरा चैप्टर
पढ़ाएंगे। धन्यवाद।